हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूं जो हमने रामशरण शर्मा की बुक से चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्म में सीरीज स्टार्ट की थी प्राचीन भारत की, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री की। तो उसका पार्ट नंबर ये 6 होगा, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 5 लगा चुके हैं जिसमें हमने देखा था जैन धर्म को, बट ये पार्ट नंबर 6 है, इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म को, ठीक है। पाँच पार्ट अपलोड करके चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं वो 5 पार्ट अगर किसी ने ना देखे हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म को, ठीक है। बौद्ध धर्म को देखेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी या यूपी पीसीएस या हरियाणा पीसीएस या फिर एसएससी या सीजीएल वगैरह में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे जैन धर्म से, ठीक है, वो सारों को मैंने पिक किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आंसर है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ का नाम, ठीक है। ये सारे के सारे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन है। तो थोड़ा तीव्र गति में चलेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध की जो माँ थी वो कौन सी वंश से, यानी कि कौन से बिलोंग करती थी, ठीक है, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती थी, वो थी लिच्छवी वंश की, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम, माता कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वो बिलोंग करती थी कोयलीय वंश से, ठीक है। कोयलीय वंश थी, ठीक है। लिच्छवी वंश की तो महावीर, लिच्छवी वंश की थी महावीर की माता, ठीक है। आगे देखिए, बोधि तत्व, ठीक है, बोधि तत्व पद्म पाणी, ठीक है। बोधि तत्व पद्म पाणी का चित्र सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये अजंता की गुफाओं में मिलता है, ठीक है। ये देख लीजिए, बोधि तत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकारी है जो अजंता में मिलती है, ठीक है, अजंता में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था, तो ये था यथागत, ठीक है, यथागत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्मिनीकरण के रूप में जाना जाता है, जब उन्होंने घर छोड़ा था, उनका गृह त्याग, ठीक है। इस घटना को महाविस्मिनीकरण कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों को उनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो इनको सही क्रम में लगा दीजिए, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किनका संबंध, ठीक है, किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो ये था मगध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मगध, ठीक है। आगे देखिए, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है, तो ये अशोक के अभिलेख से, ठीक है। आगे देखिए, जो अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह मिले हैं तो ओनली ट्रिक के नाम से, ठीक है, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना कर डाल रखी हैं, तो उन सब की वीडियो अशोक के शिलालेख वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है, तो पाटलिपुत्र से इनका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह स्थान कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो ये मल्लों के, ठीक है। उस टाइम मल्लों का शासन वगैरह चल रहा होगा। आगे देखिए, अलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के अध्यापक थे या फिर गुरु कह लो, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य, ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। और सेकंड नंबर क्या कहता है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्यों का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं, तो दोनों, ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो बताइए बुद्ध के जीवन से कौन संबंधित नहीं है, तो ये चन्ना भी था, लाल कलाम था और घोषाल मकरीपुत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये संबंधित नहीं है, तो ये घोषाल मकलीपुत्र, ठीक है। मकलीपुत्र कई जगह ये लिखा मिलता है, तो ये जैनों से संबंधित है, ठीक है। चौथा गलत है हमारा, ठीक है। तो यहाँ गलत ही पूछा था कि मतलब महात्मा जी बुद्ध के जीवन से कौन संबंधित नहीं है, तो ये घोषाल मकलीपुत्र, ठीक है। आगे देखिए, 14वां नंबर क्या कहता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, वैपुल्य सूत्र, ठीक है। वैपुल्य सूत्र बुद्ध के वास्तविक उपदेश है इसमें, ठीक है। वैपुल्य सूत्र में क्या है, बुद्ध के
वास्तविक उपदेश दिए गए। आगे देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो ये श्रावस्ती में दिए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने या फिर बोध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो बिताई थी वैशाली में, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, सारनाथ या फिर मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता था, इसको कहते थे, ठीक है। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था या पहला प्रवचन दिया था तो उसको कहते थे धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आगे देखिए, भारतीय कला, ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा होता है, तो ये प्रथम उपदेश, फ्रेंड्स, प्रथम उपदेश। आगे देखिए, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था, तो ये सुभद्र को, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो ये सुबोध था, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, 22वां नंबर देखिए क्या कहता है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम ने किन आचार्यों के पास गए, ठीक है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस किस के पास गए थे, तो ये अलार कलाम इनके गुरु थे, ठीक है, और उद्रक रामपुत्र, ठीक है, तो ये इनके पास गए थे, यानी कि पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा आया क्या कहीं, ठीक है। ये मखली पुत्र गोसाल, तो ये तो जैनों से संबंधित है, ठीक है, ओनली डी आंसर, पहले दूसरा, ठीक है, ये इनके पास गए थे। आगे देखिए, बोध गया महात्मा बुद्ध ने दो मंजारों, ठीक है, दो मंजारों या फिर मजारों को उपदेश देगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों, ठीक है, बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिए थे। दो बंजारे कौन थे, तो ये थे मल्लिक और तपस्वी, ठीक है, ये बंजारे थे दोनों। आगे देखिए, धर्मचक्र परिवर्तन गया था, ठीक है, तो ये सारनाथ में इन्होंने जब पहला प्रवचन दिया था तो उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नागार्जुन, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था, तो इन्होंने किसी को नहीं बनाया था, ठीक है, मतलब ये इनके मरने के बाद किसी को इनका उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, तो उपरोक्त वैसे कोई नहीं, ठीक है, कोई इनका उत्तराधिकारी नहीं बना था। आगे देखिए, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध मत परिपति मोक्ष, ठीक है, बुद्ध मत परिपति मोक्ष से क्या अभिप्राय है, तो संघ का नियम, ठीक है, जो प्रतिमोक्ष है ये संघ का नियम वगैरह था, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध संघ की भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो ये वैशाली में, ठीक है, वैशाली में इन्होंने कहा था कि जो बौद्ध धर्म है तो इसमें स्त्रियां भी एंट्री कर सकती हैं। आगे देखिए, बुद्ध द्वारा, ठीक है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, तो ये वैशाली में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थी, तो ये प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉलीपॉप है। आगे देखिए, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, तो ये वैशाली में, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा है बट आंसर वही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल के संघ में ही प्रमुख होना चाहता था, तो ये था देवदत्त, ठीक है। आगे देखिए, भारत, ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय कल्पना थी, ठीक है, तो ये हीनयान की नहीं थी, ठीक है, तो ये महायान की थी। आगे देखिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणमय है, ठीक है, तो ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण प्राप्ति का विलंबित करता, तो ये भी सही है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला गलत है यानी कि दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो यह है
तरुणारूपी अग्नि का शसन, ठीक है। तरुणारूपी अग्नि का समन। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। आगे देखिए, महायान। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं पद्मपाणि। फ्रेंड्स आगे देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार में कारणों में सम्मिलित थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार में कौन कौन शामिल था, तो बता दीजिए कौन कौन था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन शामिल था इसमें, ठीक है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, पाँचवा गलत है, ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं था। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, ठीक है। यह बताना है सही उत्तर, ठीक है। तो देखिए, कथन कारण वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है, आत्मा ही सत्ता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए गलत है, किंतु आर सही है, ठीक है। पुनर्जन्म होता है तो ये गलत, यहाँ पर लिखा है नहीं होता तो ये गलत है, होता है पुनर्जन्म, ठीक है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। तो यानी कि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन नीचे दिया गया है, ठीक है। इनको सही क्रम में अरेंज करना है, तो बताइए। इन्होंने कहा था दुख ही दुख का कारण है, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, तो बताइए दुख ही दुख का कारण है, यानी कि पहले आएगा ये, ठीक है। दुख ही दुख का कारण है, फिर ए के बाद डी, ठीक है, ए डी, ठीक है। दुख ही दुख का कारण है। उसके बाद आएगा दुख का निरोध, दुख का निरोध का मार्ग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डी, ए डी बी सी, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, पहले दुख है दुख का कारण, ठीक है। दुखों का निरोध मार्ग है, ठीक है। तो ए डी बी सी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध गौतम बुद्ध ने कहा था, ये लाइन, ठीक है। आगे देखिए, 41 नंबर क्या कहता है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बताइए। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा शरीर में परिवर्तन मानते हैं, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये 1 2 3, ठीक है। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग की कल्पना अंग है, ठीक है। तो ये धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय के वस्तु का, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग है, तो ये धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र विषय वस्तु का है, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये द्वितीय, ठीक है। द्वितीय जो सत्य है, ठीक है, 4 आर्य सत्य थे, तो द्वितीय में बताया गया है तृतीय समूहतत्व सिद्धांत की व्याख्या करता है, ये द्वितीय, ठीक है। आगे देखिए, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रतीक्षय समूहत्पाद के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत ही डीप लेवल में चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये पितृ का भी, ठीक है। आगे देखिए, संघ निम्न का पवित्र स्थान है, तो ये बौद्धों का है, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण, ठीक है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति। आगे देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? और आगे देखिए, उसने वर्ण जाति को अस्वीकार किया, ये सही है, ठीक है, क्योंकि उसने सबको एंट्री दी थी। आगे देखिए, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है, ठीक है। ये ब्राह्मणों से टकरा गए थे। आगे देखिए, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन भारत के अष्टसदाहिका
प्राग्ञ पारमिता साहित्य के मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो यह है बोधि तत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। ठीक है, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल डीप में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? तो ये है सुमलुंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है, सुमगल बिल्सनी। ठीक है, सुगम बिल्सानी दीर्घ निकाय का एक टीका माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं तो ये त्रिपिटकों में मिलती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बोधों से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? तो ये बताइए, त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्धों के उपग्रह संग्रह हैं ये। ठीक है, उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। आगे देखिए, मिलिंद बनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्यम संवाद का रूप है? तो ये नागसेन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक पुस्तक है, इसमें मिलिंद बनो और नागसेन के बारे में क्वेश्चन आंसर की जो वार्तालाप हुई है, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे तो इनके माध्यम में जो संवाद यानी कि बातचीत जो भी क्वेश्चन आंसर हुए होंगे। ठीक है, तो नागसेन के द्वारा। ठीक है, त्रिपिटक यहाँ पूछा है बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो ये 3 है। ठीक है, 3 पिटक हैं। आगे देखिए, बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। आगे देखिए, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में? तो ये पाली भाषा। ठीक है, क्योंकि ये भाषा उस टाइम लोगों को बहुत समझ आती थी। आगे देखिए, अब कलर चेंज किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? संघ जीवन के नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की रचना नहीं है? तो ये यवन जातक। ठीक है, ये बुद्ध की रचना नहीं है। ठीक है, तो बुद्ध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये हैं बीवी जातक, दशरथ जातक और बाबरोई जातक। ठीक है, इनको याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसके अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ये है ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार में अनेक लिपियों का विस्तार मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ये सुत्त पिटक में। ठीक है, सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, 64 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 64 नंबर कहता है बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में है? तो ये विनय पिटक में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, मिलिंद पिनो। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलिंद पिनो एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पिनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये मिनांडर। ठीक है, मिनांडर। आगे देखिए, मिलिंद राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद। तो ये नागसेन है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये चलते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कई बार मैंने आपको बता रखा है ट्रिक से। ठीक है, इसकी ट्रिक है, अगर प्रथम 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, चारों की ट्रिक दोबारा बता देता हूँ। इनकी ट्रिक है रा बा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, रा बा पा कु। ठीक है, ये इनकी ट्रिक है। तो यहाँ पूछा है प्रथम। ठीक है, तो प्रथम पूछा है ना, तो रा से बनेगा राजगृह। ठीक है, राजगृह है कहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पूछा है। ठीक है, रा से बनेगा राजगृह, यहाँ पूछा है। ठीक है, से यहाँ पर पूछा है किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ अभी। ठीक है, इन चारों समितियों की ट्रिक है रा बा पा कु। ठीक है, रा से बनेगा राजगृह, पा से बनेगा, बा से बनेगा वैशाली। ठीक है, रा से बनेगा राजगृह, बा से बनेगा वैशाली। ठीक है, दूसरी वैशाली में हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी। अगर तीसरी पूछ ले तो पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और चौथी पूछ ले तो चौथी बनेगा का से बनेगा कुंडलवन। ठीक है, ये कुंडलवन कश्मीर में पड़ता था। ठीक है, अगर इनके पूछ ले शासक कौन थे, किसके शासनकाल में हुई थी, तो उसकी ट्रिक है आ का आ का। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। आ से बनेगा अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पूछा प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ये देखिए अजातशत्रु दिया है ना, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, इस आ से बनेगा अजातशत्रु। ठीक है, ठीक है, इस आ से बनेगा अजातशत्रु। अगर दूसरा पूछ ले तो इस का से बनेगा कालाशोक। ठीक है, इस का से बनेगा कालाशोक। तीसरी पूछ ले तो अशोक, इस आ से बनेगा अशोक। और चौथी पूछ ले, चौथी बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी, तो इस का से बनेगा
कनिष्क फ्रेंड्स, यानी कि आ से बनेगा अजातशत्रु फ्रेंड जो यहाँ दिया हुआ है। फिर बनेगा का से बनेगा कालाशोक फ्रेंड, तीसरा तीसरे पे फिर आ से बनेगा अशोक, और फिर चौथा का इस का से बनेगा कनिष्क फ्रेंड। समझ गए होगे। अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में। फ्रेंड्स यहाँ पूछा है कि किसके प्रथम भोज समिति हुई का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के काल में। अभी बताया ना, आ से बनेगा अजातशत्रु फ्रेंड्स। अब ये देखिए प्रथम भोज समिति कहाँ संपन्न हुई थी, तो ये बता दिया, रा बा पाको, रा से बनेगा राजगृह फ्रेंड्स। तब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। प्रथम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम भोज समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये महाकश्यप द्वारा की गई थी। आगे देखिए बोध फ्रेंड, द्वितीय बोध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी बताया ना, आ से बनेगा अजातशत्रु, और फिर आता है का से बनेगा कालाशोक फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया फ्रेंड्स। अभी बताया रा बा पा कु फ्रेंड्स। रा से बनेगा राजगृह, तो ये राजगृह पहले आएगा, यानी कि दूसरा फ्रेंड्स। बा से बनेगा वैशाली, दूसरे पे वैशाली आएगा फ्रेंड्स। पा से बनेगा पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र, और कु से बनेगा कुंडलवन फ्रेंड्स। मिलान कर लेना, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। तृतीय बोध समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी फ्रेंड्स, अध्यक्षता पूछी है तो ये की थी फ्रेंड्स। यहाँ पूछा है तीसरी बोध समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी मोगलीपुत्र तिष्ण ने फ्रेंड्स, मोगलीपुत्र तिष्ण ने। आगे देखिए द्वितीय फ्रेंड्स, द्वितीय बोध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया ना, रा बा से बनेगा वैशाली फ्रेंड्स। दूसरे नंबर पे बा आता है, तो बा से बने वैशाली। तृतीय बोध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी फ्रेंड्स, तृतीय बोध सभा तो मैंने बताया ना, रा बा पा से बनेगा पाटलिपुत्र फ्रेंड्स। समझ रहे होगे। चतुर्थ बोध परिषद किसके शासनकाल में या संरक्षण में संपन्न हुई थी, तो का से बनेगा कनिष्क फ्रेंड्स। लास्ट में का आता था, तो का से बनेगा कनिष्क फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो कनिष्क है किसको सपोर्ट करता था या किसको संरक्षण देता था, ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन पूछा है। और बौद्ध धर्म में भी किसको देखता था फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म दो पार्ट में बट गया था, हीनयान और महायान में फ्रेंड्स। तो ये महायान को सपोर्ट करता था, यानी कि अपने काल में संरक्षण देता था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध समिति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए तीसरी बौद्ध समिति, तो ये बता दिया ना, का फ्रेंड्स। इस आ से बनेगा अजातशत्रु, इस का से बनेगा कालाशोक। यहाँ पूछा तीसरी, तो तीसरे पे आता है आ, इस आ से बनेगा अशोक फ्रेंड्स। और चौथे से अभी पूछा है ना, चौथी बौद्ध समिति, तो खा से बनेगा कनिष्क फ्रेंड्स। ये देखिए आ गया, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित हुई थी, तो चौथी की बात कर रहा है, यानी कि कुंडलवन। और ये कुंडलवन पड़ता था कश्मीर में फ्रेंड्स, बता दिया मैंने। आगे देखिए महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध समिति के बाद हिमालय क्षेत्र कौन गया था, तो ये गए थे मज्जिम फ्रेंड्स। आगे देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी डीप में था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, तो बताए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये स्रोत था दूसरा और तीसरा, यानी कि दीपवंश और महावंश में फ्रेंड्स ये उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स कि तृतीय बौद्ध समिति हुई थी अशोक के काल में। तो ऐसा अभिलेख में मिलता है दीपवंश और महावंश के अभिलेख में फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और डीप में एकदम हार्ड लेवल का। सप्तकर्णी गुफा है, तो ये राजगृह में फ्रेंड्स। आगे देखिए प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवर्तन नामक समारोह आयोजन किया गया था, जो फ्रेंड्स यहाँ देखिए प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवर्तन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति को अवसर होता था फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। जो पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, क्यों किया जाता था, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा जो अपराध वगैरह किए जाते थे फ्रेंड्स, तो उसके बारे में बताया जाता था। आगे देखिए फ्रेंड्स अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था फ्रेंड्स कि जो बौद्ध भिक्षु वगैरह जो अपराध वगैरह करते थे तो उनको स्वीकार कर ले फ्रेंड्स। तो इसी बारे में ये
होता था। फ्रेंड्स समझ गए होगे। आगे देखिए महायान। फ्रेंड्स महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित था? तो ये था मध्यमिका और योगाचार। फ्रेंड्स बौद्ध मत का संबंध था महायान के दौरान तो मध्यमिका और योगाचार का। फ्रेंड्स आगे देखिए कनिष्क के समय। फ्रेंड्स कनिष्क के समय बौद्ध धर्म संभवतः किन संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो ये महासंदिग्ध और थेरवाद। फ्रेंड्स आगे देखिए बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे अधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? ये देवी देवताओं की पूजा करने लग गए थे। आगे देखिए फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये मैंने बता दिया कनिष्क के काल में। ये कनिष्क था तो ये महायान को सपोर्ट करता था। आगे देखिए बौद्ध धर्म में किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईसा के आसपास है? तो ये वज्रयान। फ्रेंड्स महासंदिग्ध संप्रदाय का उदय तो ये वैशाली में हुआ था। आगे देखिए महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो ये मैत्रेय को। फ्रेंड्स मैत्रेय को भावी बुद्ध माना गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रेंड्स बसु हिमिंग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये हीनयान। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो ये नागार्जुन। आगे देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसे शून्यवाद के व्याख्याकार थे? तो ये नागार्जुन थे शून्यवाद के व्याख्याकार। आगे देखिए शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था? तो ये नागार्जुन। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो ये थे असंभव। फ्रेंड्स आगे देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जानते थे? तारा। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? तो ये महायान। फ्रेंड्स आगे देखिए सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थेरवाद। फ्रेंड्स आगे देखिए ये कथन और कारण वाला है। फ्रेंड्स 100वां क्वेश्चन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। फ्रेंड्स तो कथन क्या कहता है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये सही है। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। फ्रेंड्स तो ये दोनों ही सही है किंतु व्याख्या नहीं हो रही है। फ्रेंड्स ऊपर दो बात हो रही है राजधानी की और यहाँ बात हो रही है इनकी मृत्यु की। फ्रेंड्स तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखिए बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्मक सिद्धांत और प्रदुल को मान्यता दी गई थी? तो ये था सर्वास्तिक। फ्रेंड्स ये डीप में क्वेश्चन है एकदम। आगे देखिए फ्रेंड्स जन्म। फ्रेंड्स तो ये 4 चिन्ह हैं और 4 चिन्ह उनके किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? तो ये बताना है हमें। तो बताइए फ्रेंड्स मान लो उन्होंने घर त्यागा था तो वो घोड़े पर बैठ के गए थे, ऐसे याद रख लेना। फ्रेंड्स डी का तीसरा सिर्फ एक में ही है यहाँ पर। फ्रेंड्स यानी कि 4 2 1 3 आंसर है। फ्रेंड्स उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म को कहते हैं कमल से इंडिकेट करते हैं। फ्रेंड्स प्रथम प्रवचन। फ्रेंड्स तो उसको धर्म चक्र कहते हैं। महाबोधि। फ्रेंड्स महाबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध वृक्ष के नीचे और घर त्यागा था, घोड़े पर बैठ के गए थे। फ्रेंड्स ऐसे याद रख लेना। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। फ्रेंड्स प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। फ्रेंड्स मिला लेना। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बता दीजिए। ये कलाम थे तो ये अक्कलप नहीं थे। फ्रेंड्स ये शाक्य वगैरह कपिल वस्तु में थे, कोकली रामग्राम थे, और ये कलाम थे तो ये अल कपक से बिलोंग नहीं करते थे। फ्रेंड्स और ये मल्ल कुशीनगर में पड़ता था। फ्रेंड्स ये राज्य हैं। फ्रेंड्स तो देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। सर्वाधिक वर्षा बासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है जब सबसे ज़्यादा वर्षा वगैरह होती थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम श्रावस्ती में बिताया था। ये सही है। फ्रेंड्स ये UPPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वर्षा वगैरह होती थी तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम बिताया था श्रावस्ती में। फ्रेंड्स
लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। बट यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा टाइम वर्षा का तो श्रावस्ती में बिताया था, ये सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत बौद्ध गौतम बुद्ध की आयु के थे, तो दोनों ठीक है डिफरेंट, बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। डिफरेंट आगे देखिए अगला क्या कहता है डिफरेंट। देखिए यहाँ पर कथन कारण वाला दोबारा से आ गया, सही उत्तर का चयन करना है। बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो ये बताइए, ये गलत है डिफरेंट। दूसरा देखिए बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार स्वीकार कर लिया था, तो ये सही है डिफरेंट। तो ये गलत है, आर सही है। ये देखिए डिफरेंट, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, आर सही है। आगे देखिए महात्मा बुद्ध। डिफरेंट महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों का निर्धारण किस परंपरा का अधिक महत्व है, तो ये है सीली परंपरा। डिफरेंट सीली परंपरा महावंश और दीपवंश की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व है। डिफरेंट आगे देखिए 108 नंबर क्या कहता है। डिफरेंट निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये आत्मदमन। डिफरेंट आत्मदमन ये समान नहीं है। आगे देखिए प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान था। डिफरेंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी, तो ये पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट तो चलिए देखते हैं तप और भोग। डिफरेंट तप और भोग की कुछ बात ही नहीं थी। डिफरेंट भोग वगैरह का तो कुछ बात ही नहीं थी, यानी कि पहला गलत है। दूसरा देखिए वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। डिफरेंट वेद प्रमाण के प्रति अनास्था कर्मकांडों की फलता का निषेध। डिफरेंट दूसरा और तीसरा हो जाएगा, पहला गलत है। डिफरेंट भोग वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी। डिफरेंट ये देख लीजिए। आगे देखिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है, तो ये कठोर तप और विश्वास। डिफरेंट तो ये इनकी समानता नहीं है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन 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 दोनों की पवित्र तीर्थस्थली कौन सी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट जो कौशाम्बी है। डिफरेंट ये बौद्धों का भी और जैनों का भी पवित्र स्थान माना जाता है कौशाम्बी। डिफरेंट कौशाम्बी याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो ये करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। डिफरेंट आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत किया है। डिफरेंट तो ये पूछा जा रहा है कि पुनर्जन्म को कौन कौन से लोग मानते थे। जैन धर्म मानता था, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म भी मानता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। डिफरेंट आगे देखिए भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह कौन था, तो वो बुद्ध। डिफरेंट बुद्ध की मूर्ति को सबसे पहले पूजना शुरू किया था। आगे देखिए डिफरेंट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। डिफरेंट चलिए देखिए 115वां नंबर देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो इसका क्या प्रतीक है। डिफरेंट क्वेश्चन समझ गए हो कि भगवान की जो मूर्ति वगैरह है तो वो कभी कभी हस्त मुद्रा यानी कि हंसते हुए दिखाई देती है, तो इसका भूमि स्पर्श मुद्रा से क्या तात्पर्य है। डिफरेंट ये बताना है, इसका क्या प्रतीक है, तो ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंट तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाहर के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। डिफरेंट तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए ये देख लीजिए आंसर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। डिफरेंट आगे देखिए देश के निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बुद्धों ने। डिफरेंट बुद्ध वगैरह ने सबसे पहले मूर्ति बना के पूजा स्टार्ट वगैरह की थी, यही वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध का प्रथम अंकन मूर्ति साक्ष्य में मिलता है, तो ये मथुरा में। डिफरेंट और मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। डिफरेंट आगे देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कुषाण के काल में बनाई गई थी। आगे देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, तो गुप्त काल से। डिफरेंट अभी ऊपर आया था ना क्वेश्चन। आगे देखिए 121 नंबर क्या कहता है। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा जिसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डिफरेंट महापरिनिर्वाण सूत्र में। डिफरेंट महापरिनिर्वाण जो सूत्र वगैरह है तो उसमें इनके अवशेषों को लेकर विवाद
उत्पन्न हुआ था फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण फ्रेंड्स। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये महापरिनिर्वाण लिखना था ऐसे फ्रेंड्स, निर्वाण ऐसे लिखना होना था फ्रेंड्स, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? तो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था कनिष्क के काल में फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल अवस्थान उपयुक्त में से सही उत्तर चुनिए फ्रेंड्स। तो बताइए, जो ये विख्यात तीर्थस्थल अवस्थान था तो ये कहाँ पर था फ्रेंड्स? तो देखिए, टापू मठ और मंदिर सकुले स्पीति घाटी में, ये सही है। लोहार्स लदांग मंदिर नोको जास्कर घाटी, ये भी सही है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख फ्रेंड्स, ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। जहाँ पे क्वेश्चन नया वगैरह बताऊँ ना मैं, या फिर आपको नया लगे तो आप पॉज करके रोक के पढ़ लिया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन अब डीप में बन रहे हैं। ये देखिए, एक अलग क्वेश्चन आया है और ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, भारत में कला संस्कृति के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल फ्रेंड्स, विख्यात मूर्ति स्थल, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण अजंता की एक भव्य प्रतिमा हो जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतों और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स। जो अजंता की गुफाएं वगैरह मिली हैं तो इनकी मूर्ति वगैरह में बात हो रही है। ऊपर की ओर देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके अनुयायी हैं, वो दुखी हुए दिखाए गए हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, दूसरा क्या कहता है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु माउंट आबू में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें यह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते हुए दिखाए गए। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत है। तीसरा देखिए, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतरण फ्रेंड्स, ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा सही होना चाहिए फ्रेंड्स, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। ये डी में क्वेश्चन है यूपीएससी के फ्रेंड्स, वही सीरीज चल रही है। अब थोड़े यूपीएससी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैत और बिहार में डिफरेंस बता दीजिए फ्रेंड्स। तो चैत वो होता था जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और बिहार वो होता था जहाँ पर ये आराम करते थे बौद्ध भिक्षु फ्रेंड्स। तो ये देखिए, चैत पूजा स्थल होता था और बिहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान वगैरह था जहाँ पर ये आराम करते थे फ्रेंड्स। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, याद रख लेना। जो चैत होता था यहाँ पर ये पूजा करते थे, यानी कि पूजा स्थल होता था, और बिहार वो होता था जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु रहते थे, आराम वगैरह करते थे फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स? ये थोड़ा घुमा के पूछा है बट आंसर वही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा है चैत और बिहार में अंतर फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया चैत और बिहार में क्या अंतर है। तो ये देखिए, चैत पूजा स्थल होता था, बिहार उनका निवास स्थान फ्रेंड्स। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है फ्रेंड्स? तो बताइए फ्रेंड्स, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा बिहार मठ और बसती फ्रेंड्स। मंडप से इनका कोई लेना नहीं था। तो 1 2 3 फ्रेंड्स, मंडप से इनका कोई लिंक नहीं था। आगे देखिए, विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे धर्मपाल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की घटना से नहीं है, तो ये सांची का स्तूप फ्रेंड्स। सांची का स्तूप भगवान की बुद्ध की किसी भी घटना से बिलोंग नहीं करता। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है फ्रेंड्स। और राजगीर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है फ्रेंड्स। आगे देखिए, स्तूप संबंधित सही है फ्रेंड्स। तो ये महापरिनिर्वाण फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण
जब इनकी बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो स्तूप के रूप में उसको इंडिकेट किया जाता है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कलाओं में मिलता है? तो ये बरहूत स्तूप में मिलता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जीवन की जो प्रारंभिक जीवन की जो इनकी कथाओं का अंकलन या फिर संकलन मिलता है तो वो बरहूत के स्तूप में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ के स्तूप में उत्खनन से सारिपुत्र के अवशेष मिले हैं? तो ये सांची के स्तूप से सारिपुत्र के अवशेष मिले हैं। डिफरेंस आगे देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक के बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो ये हरीति का बाल। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डीप में है, शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे देखिए, शाहजी की टेढ़ी सिख के स्तूप से प्राप्त पूरा अवशेष धातु मंजूषा किसके साथ बुद्ध की आसनत अधिक्रिया क्या बोल रहा हूँ मैं आसनत आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा और इंद्र के साथ हैं बुद्ध की आसनत आकृतियाँ। ठीक है, ये डीप लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया था, जो यूपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, ठीक है, एमटीएस वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने इसी वीडियो में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, इसके बाद आने वाला जो हमारा काल होगा तो उसमें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में लगभग 200-250 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरांजना नदी के तट पर था? तो ये बोध गया था, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के विख्यात थे? ठीक है, तो ये थे बसव। ठीक है, बसव थे वीर शैव धर्म के विख्याता। ठीक है, 138 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? ठीक है, शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, तो पशुपत, जंगम और कपालिक। ठीक है, तो ये शाश्वत इनसे संप्रदाय से नहीं था। ठीक है, 1 2 4। आगे देखिए, न्याय के संस्थापक थे गौतम। ठीक है, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार यूपी पीसीएस में पूछा जाता है सीधा फैक्ट के रूप में। तो यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा, बताइए बताइए, शुद्धा। ठीक है, शुद्धा तो द्वैतवाद, तो ये रामानुज से बिलोंग नहीं है। ठीक है, रामानुज का है विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद तो ये वल्लभाचार्य का है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, जो ये रामानुज है तो इनका है विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखिए, 41 नंबर क्या कहता है? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का पुंज यानी कि एशिया की ज्योति, ये कई बार पूछा है ग्रुप सी वगैरह डी एग्जाम में। आगे देखिए, किस स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो ये उज्जैनी कभी नहीं गए थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में महात्मा बुद्ध के समान आयु का कौन था? तो ये प्रसेनजीत था। ठीक है, ये बुद्ध की आयु का था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में था। ठीक है, आगे देखिए, किस उत्खनन से कपिल वस्तु के समीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं? तो पिपरवार। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो उदयन के। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था? तो ये किया था चाइना में। ठीक है, आगे देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश किस पीढ़ी का था? तो ये पंचम का। ठीक है, जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष था तो वो पंचम पीढ़ी का था। ठीक है, याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता कि जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो उसको कटवा दिया था शशांक ने। ठीक है, याद रखेंगे शशांक का नाम। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया था, तो ये बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में मंदिर वगैरह क्यों बनवाया गया था? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी?
तो ये थी ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के खिलाफ फ्रेंड। मैंने शुरू में ही बता दिया था, इन्हें ब्राह्मणों को चुनौती दी थी। आगे देखिए, जातक से संबंधित वर्णन सही है, तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा फ्रेंड्स। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहते हैं फ्रेंड्स। कई बार यूपीपीसीएस में पूछ लेता है जातक क्या है, तो ये बुद्ध की कथाएं से बिलोंग करते हैं ये फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा हुआ। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कोई ना कोई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया फ्रेंड्स, बताइए। ये पूछा जा रहा है ये फ्रेंड्स। चलिए देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनानी कुषाण शकों किसी न किसी ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? जाति प्रथा फ्रेंड्स। जाति प्रथा अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे फ्रेंड्स, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देखिए, कनक मुनि कौन थे? तो बौद्ध मुनि थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा परिवार में महिलाओं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष वैदिक काल का पालन करते थे? तो इक्ष्वाकु फ्रेंड्स। जो इक्ष्वाकु परिवार की लड़कियां या फिर लेडीज वगैरह थी, तो वो बौद्ध धर्म का पालन करती थी, और जो वहाँ के जेंट्स या फिर मेल थे, तो वो इक्ष्वाकु राज वैदिक धर्म का पालन करते थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ये डीप लेवल का क्वेश्चन था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों का वर्णन किसके अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया है? तो ये थे सार्थवाह फ्रेंड्स। आगे देखिए, बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की फ्रेंड्स किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? तो ये था सर्वशिष्टावाद का फ्रेंड्स। ये एक बौद्ध भिक्षु था जो चाइना गया था। आगे देखिए, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाधीश अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये थे विक्रमशिला के फ्रेंड्स। आगे देखिए, नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए फ्रेंड्स। आगे देखिए, कटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है फ्रेंड्स, तो ये क्या थी? तो ये थी एक बहस्थान जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बीच वैदिक वाद विवाद होता था फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो बताइए ये किसमें है इनका अंतर फ्रेंड्स, बताइए किसमें अंतर है? तो ये हो जाएगा महायान में पुण्य को अन्यारोहण हो सकता है, जबकि हीनयान में दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था फ्रेंड्स। दोबारा देख लीजिए, महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद दे सकता था फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये देख लीजिए आंसर है। आगे देखिए, बौद्ध संघ मठवासियों का संगठन था, तो ये थे जो धम्मक शिक्षक बने थे, उनका था संगठन ये। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक होता है, तो ये देव और उनकी शक्ति का योग दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, बौद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये था सुबोध फ्रेंड्स। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है। आगे देखिए, बौद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, और इनका जन्म हुआ था 563 में फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया। कथन क्या कहता है, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का बहिर्भूत हो जाता है जिनकी आरंभ में निंदा की जाती थी फ्रेंड्स। अगला देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, अगला क्या कहता है, कारण क्या कहता है, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी है। आगे देखिए, बौद्ध के 3 रत्न क्या इंगित करते हैं? तो ये है बुद्ध, सम और संघ फ्रेंड्स। बुद्ध, धम्म और संघ फ्रेंड्स। यमक, ये देखिए यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, तो अभिधम्म से फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो ये यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलान कर देते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पिछली वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये मल्ली फ्रेंड्स क्या कह रहा हूँ मैं,
फ्रेंड देखिए इनका मिलान करना है तो आदिनाथ फ्रेंड्स, आदिनाथ का बिलोंग था तो ये वृषण यानी कि बैल थे। फ्रेंड्स आदिनाथ का संबंध हो जाएगा वृषण यानी बैल थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जाएंगे जल कलश पर। फ्रेंड्स पार्श्वनाथ तो ये इनका था सर्प, और संभवनाथ ये था सब। फ्रेंड्स यानी कि 1 4 1 4 3 2। फ्रेंड्स 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर है। फ्रेंड्स दोबारा देख लीजिए, जो आदिनाथ थे तो ये सांड से बिलोंग करते थे, मल्लीनाथ तो ये जल कलश। फ्रेंड्स पार्श्वनाथ तो ये सर्प, और संभवनाथ तो ये इनका था असभ। फ्रेंड्स ये देख लीजिए 1 4 3 2। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावनेत्री में सम्मिलित नहीं था, तो ये थे भागवत। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देवता को कला महल के लिए प्रसिद्ध किया गया, तो ये बलराम। फ्रेंड्स बलराम देवता को कला महल के लिए प्रदर्शित किया गया है। फ्रेंड्स आगे देखिए रामायण में किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट है, तो ये किष्किंधा कांड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे देखिए देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, तो ये छांदोग्योपनिषद से। भागवत धर्म प्रवर्तक थे तो ये कृष्ण के। फ्रेंड्स आगे देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे, तो ये थे घोर अंगिरस। फ्रेंड्स आगे देखिए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कहाँ पर मिलती है, तो ये भागवतों ने स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स आगे देखिए भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या ये 9 है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। फ्रेंड्स तो ऐसा कहा था कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स भगवत गीता में लिखा हुआ है कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, तो ये गीता का सार है। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देते हैं, तो ये भगवत गीता में कहता है ऐसा। फ्रेंड्स आगे देखिए कला में विष्णु निम्नलिखित में से किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाई देते हैं, तो बताइए कि कौन सा अवतार है, तो ये बराह अवतार है। फ्रेंड्स ये बराह अवतार है। आगे देखिए विष्णु को किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया, तो ये बराह है। फ्रेंड्स क्वेश्चन घुमा के पूछा बट आंसर वही है। आगे देखिए भगवान संप्रदाय। फ्रेंड्स भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान सबसे ज़्यादा किसका था, तो ये कुषाणों का। आगे देखिए अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो ये है घुसंडी अभिलेख। फ्रेंड्स आगे देखिए 83 नंबर क्या कहते हैं निम्नलिखित में से एक सही कालानुक्रम में लगा दीजिए इनको, तो पहले आएंगे शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर आएंगे चैतन्य। फ्रेंड्स इस चैतन्य के ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ है। फ्रेंड्स जब मैंने ये पुस्तक कराई थी। आगे देखिए किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो अद्वैतवाद हैं शंकराचार्य। आगे देखिए कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृषणी बीररस की पूजा का उल्लेख मिलता है, तो ये है मोराकूप अभिलेख में। फ्रेंड्स आगे देखिए वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है, तो ये मोरा अभिलेख में। फ्रेंड ये डीप में क्वेश्चन है 5-7। आगे देखिए हेरोडोटस के बेशनगर अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो ये है केवल वासुदेव का। फ्रेंड्स भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो ये है बेसर नगर का गरुड़ स्तंभ। फ्रेंड्स गरुड़ स्तंभ में क्या बताया गया है, भागवत धर्म के बारे में बताया गया। आगे देखिए भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये है हेरोडोटस बेसर नगर अभिलेख में। फ्रेंड जो ऊपर क्वेश्चन आया था। आगे देखिए बेसर नगर स्तंभ में अभिलेख निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है, तो ये हेरोडोटस को। फ्रेंड्स हेरोडोटस को ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है बट आंसर वही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि विदिशा में वासुदेव के सम्मान गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, तो ये था हेलियोडोटस। फ्रेंड्स आगे देखिए बेसर में हेलियोडोटस ने जो स्तंभ स्थापित किए थे वह किससे संबंधित है, तो विष्णु से। फ्रेंड्स आगे देखिए हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीस लेखों में हेराल्डिक्स से भिन्नता स्थापित होती है, तो वो है कृष्ण। फ्रेंड्स जो कृष्ण है, तो जो ये ग्रीक लेखकों ने फ्रेंड्स ग्रीक के लेखक हैं
तो उन्होंने हरक्लीज से भिन्नता दिखाई दी है या स्थापित की है। तो कृष्ण के बारे में आगे देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मत स्थापित किए गए थे। तो वो है ज्योतिर्मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है। तो ये भगवत गीता में। ठीक है। आगे देखिए, किसके सिक्कों पर शंकरण और वासुदेव दोनों हैं। तो ये है अगस्थोक्लीज के। ठीक है। अगस्थोक्लीज के सिक्कों पर शंकरण और वासुदेव दोनों मिले हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। तो अभी बताया था रामानुज। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था। तो ये था निम्बार्क। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थे। तो अलवार थे कमलेश्वर। ठीक है। कमलेश्वर नहीं है, ये कुलेश्वर है। ठीक है। आगे देखिए, 200 नंबर पे पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन एक श्री अलवार संत थे। तो ये थे आंडाल। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे। तो ये थे कुलेश्वर। ठीक है। कुलेश्वर। ठीक है। ये रिपीट हो गया क्या। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अजीबक धार्मिक संप्रदाय का गुरु था। तो ये मक्खली गोसाल। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो ये अजीबकों ने कहा था कि भाग्य सब कुछ है। ठीक है। भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अजीबकों ने कहा था। आगे देखिए, अजीबक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है मक्खली पुत्र गोसाल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो ये मक्खली पुत्र गोसाल। अगला देखिए, ठीक है। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के बाद यह सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म कुछ भी फल नहीं हो सकता। तो ये कहा था अजीत केशव काम्बली ने। ठीक है। कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कर्म वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसा कहा था किसने, अजीत केशव काम्बली ने। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो ये था मत मयूर। ठीक है। आगे देखिए, पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे। तो ये गुजरात में। ठीक है। आगे देखिए, शैव संप्रदाय का इतिहास का कायावरोहण का महत्व क्या है। तो यह लकुलिस का जन्म स्थान था। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शैव संप्रदाय के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है। कायावरोहण किसको इंडिकेट करता है। ये इनके लकुलिस के जन्म स्थान को। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अबोधित हुआ था। तो ये हुआ था पशुपत। ठीक है। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक था लकुलिस। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, लकुलिस किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये पशुपत के। ठीक है। घुमा के पूछा है। नयनार कौन थे। तो ये थे शैव धर्मानुयायी। ठीक है। आगे देखिए, किस राजवंश की मुद्राओं पर शिव और मानव के रूप में दर्शाया गया। ठीक है। बताइए, किस राजवंश के सिक्कों पर शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाए कुषाण। ठीक है। आगे देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात था। तो ये थे बसव। ठीक है। बसव। ठीक है। तो ये थे हमारे 215 क्वेश्चन, जिसमें हमने कुछ जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म को देख लिया पूरा एकदम। जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म को एकदम डिटेल में देख लिया। ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने जैन धर्म को देखा था एकदम डिटेल में। ठीक है। और इसमें हमने देखा है बौद्ध धर्म को। ठीक है। जो आने वाला पार्ट होगा या आने के 7वां नंबर, तो उसमें हम देखेंगे मौर्य काल को। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देख लीजिए, कितनी बड़ी PDF थी है। ठीक है। आगे है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है। एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जो मैंने रामचरण शर्मा की बुक से डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। डिटेल में तो मैंने इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब हम देख रहे हैं MCQ फॉर्म में। ठीक है। तो पूरी बुक कराऊंगा एकदम चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन भारत पर। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है। अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है।
अगर किसी को डीप में को तैयारी करनी है तो 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के करा रखे हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री के, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है फ्रेंड्स, क्या कहता हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही जल्द।